हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। हम लोग ऑप्टिक्स लर्न कर रहे थे और ऑप्टिक्स के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया था। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन आई, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई और वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई के बारे में चेक किया था। आज का टॉपिक हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन होगा और डिफेक्ट्स ऑफ विजन में हम लोग 3 to 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन देखेंगे। मेनली हम लोग जो बेस्ट रहेंगे वो मायोपिया एंड हाइपर माइक्रोपिया पर बेस्ट रहेंगे, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन का पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद हम लोग वन बाय वन करके डिफेक्ट्स ऑफ विजन को चेक करेंगे। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है क्या? कोई भी नॉर्मल आई जो है, वो नॉर्मल आई का जो रेंज ऑफ विजन है, उस रेंज ऑफ विजन में डिस्टर्बेंस जो होना, उसी को हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन बोलते हैं। जिसे हम लोगों ने देखा था कि किसी भी नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है और फार पॉइंट जो वो इन्फिनिटी है। तो नियर पॉइंट और फार पॉइंट का शिफ्ट होना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफेक्ट्स ऑफ विजन बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन चेक करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन चेक करते हैं। तो नॉर्मल आई कैन सी ऑल ऑब्जेक्ट्स। नॉर्मल आई कैन सी all objects. A normal eye can see all objects over a wide range of distance. Over a wide range of distance. Over a wide range of distance, that is from 25 centimeter to infinity. That is from 25 centimeter to infinity. यानी जो रेंज ऑफ विजन है नॉर्मल आई के लिए वो 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी है। कोई भी नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी के बीच में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को इजी गोइंग क्या सी कर सकता है या देख सकता है। इसमें डिस्टर्बेंस जो होगा, बट ड्यू टू सर्टेन एबनॉर्मलिटीज, बट ड्यू टू सर्टेन abnormalities, but due to certain abnormalities, the eye is not able to see. The eye is not able to see objects. The eye is not able to see objects over such a wide range of distance. Over such a wide range of distance. Such a wide range of distances. Such a wide range of distances. And such an eye is said to be defective. And such an eye is said to be defective. Is said to be defective. Is said to be defective. यानी इस रेंज में कोई भी डिस्टर्बेंस होना, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नॉर्मल आई अच्छे से देख पा रहा था, इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस होना उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिफेक्टिव बोल रहे हैं। यानी वो आई क्या है? डिफेक्टिव है। सम ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ विजन आर, तो कौन कौन से डिफेक्ट्स ऑफ विजन हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग चेक करेंगे। सम ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ विजन आर, जिसमें फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे मायोपिया। मायोपिया जिसको नियर साइटनेस, नियर साइटनेस या फिर शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं। शॉर्ट साइटनेस, मायोपिया या फिर इसको नियर साइटनेस या शॉर्ट साइटनेस हम लोग
बोलते हैं मायोपिया को। तो फर्स्ट हम लोग मायोपिया को चेक करेंगे, सेकंड हम लोग हाइपरमेट्रोपिया को चेक करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया, सेकंड होगा हमारा हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटनेस या फार साइटनेस बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग लॉन्ग साइटनेस या फार साइटनेस बोलते हैं। लॉन्ग साइटनेस और फार साइटनेस। थर्ड हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन लेंगे हम लोग, थर्ड हमारा ऑब्जर्वेशन होगा प्रेस बायोपिया के लिए। प्रेस बायोपिया। और फोर्थ हम लोग लेंगे यहाँ पर एस्टिग्मेटिज्म के। एस्टिग्मेटिज्म। तो ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन हम लोग नॉर्मली यहाँ पर स्टडी करेंगे वन बाय वन करके। ये सारे डिफेक्ट्स ऑफ विजन हमें यहाँ पर स्टडी करने हैं, तो वन बाय वन करके हम लोग ये यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर मायोपिया ले रखा है कि मायोपिया में क्या किस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे नॉर्मली। तो मायोपिया को पहले हम लोग देखते हैं मायोपिया है क्या, उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिगर से यहाँ पर चेक करेंगे कि मायोपिया को किस तरह से हमें स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मायोपिया को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटनेस, अभी हमने देखा था। मायोपिया है क्या एक्चुअल में? A myopic person cannot see myopic person cannot see distant objects clearly. Distant objects clearly, but can see nearby object clearly or distinctly. A myopic person cannot see distant objects clearly, but can see nearby objects clearly or distinctly. Myopia is defect of eye due to which an eye is not able to see distant objects clearly, but can see nearby objects clearly. Myopia is due to. Myopia is due to कॉज ऑफ मायोपिया को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि मायोपिया का कॉज क्या है, क्यों होता है मायोपिया, जिसमें फर्स्ट हम लोग लेंगे इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। elongation of eyeball. First cause है यहाँ पर elongation of eyeball, that is the distance between retina and eye lens increased. That is the distance between retina and eye lens increased. यानी elongation of eyeball का बड़ा होना या फिर रेटिना और आई लेंस के बीच के डिस्टेंस का इंक्रीज होना। सेकंड हम लोग लेंगे यहाँ पर डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। सेकंड जो कॉज होगा वो होगा डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो ये कॉजेज ऑफ मायोपिया है। मायोपिया होता किस तरह से है, तो इसमें दो मेनली कॉज है मायोपिया के। इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड आई लेंस इंक्रीज्ड, एंड सेकंड वन दैट इज द डिस्टेंस डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस के फोकल लेंथ का डिक्रीज होना।
इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो रेटिना के फ्रंट में हो जाता है। हम लोग यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं, जो ए अपना डायग्राम है, तो इस ए डायग्राम में हम लोग यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं कि जो रेज इन्फिनिटी से आ रहे हैं, यानी दूर से जो भी रेज आ रहे हैं, यहाँ पर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई नहीं देते, तो दूर से जो भी रेज यहाँ पर आ रहे हैं उनका जो इमेज का फॉर्मेशन है वो एक्चुअल में रेटिना पर होना चाहिए। तो रेटिना पर ना होकर के यहाँ पर रेटिना के फ्रंट में इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड जो फिगर है अपने पास, फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई, तो इसमें हमने क्या किया कि फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई है अपने पास, यहाँ से ये जो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर हो रहा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थर्ड में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इसमें हमने ले रखा है कि कनकेव लेंस के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो रेटिना पर कराएंगे। तो कनकेव लेंस करेक्टिव लेंस के यहाँ पर वर्क करेगा, जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर रेटिना पर करा सकते हैं, और उसके हेल्प से हमें क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट इजी गोइंग यहाँ पर देखने लग जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि मायोपिक आई में होता क्या है, तो मायोपिक आई में क्या है कि इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना एंड नॉट ऑन रेटिना इटसेल्फ। यहाँ पर क्या होता है कि मायोपिक आई में, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, इन मायोपिक आई the image of a distant object, the image of a distant object, the image of a distant object is formed in front of the retina, is formed in front of the retina, in front of the retina। एक्चुअल में इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर होना चाहिए, लेकिन मायोपिक आई में क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के फ्रंट में हो रहा है। उसी को हमें क्या करना है, वहां से शिफ्ट करके रेटिना पर ले जाना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंस का यूज करेंगे, और यहाँ पर जो ये फंक्शन होगा वो हमारा कनकेव लेंस से होगा, यानी जो करेक्शन होगा मायोपिक आई का वो कनकेव लेंस के हेल्प से होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, दिस डिफेक्ट can be corrected by using, this defect can be corrected by using a concave lens of suitable power, a concave lens of suitable power, suitable power। यानी इसका जो करेक्शन होगा वो हम लोग क्या करेंगे, कनकेव लेंस के हेल्प से करेंगे। तो प्रॉपर पावर होना चाहिए कनकेव लेंस का, उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका करेक्शन करेंगे। यानी कनकेव लेंस के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इमेज को शिफ्ट करा सकते हैं रेटिना पर। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो ऑप्टिशियन होते हैं, ऑप्टिशियन जो माइनस में पावर देते हैं, -1.25, -1, -0.25, वो सारे प्रॉब्लम यहाँ पर किस लिए होते हैं, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियर ना देखने के लिए होते हैं। तो नॉर्मली जो होते हैं 30 इयर्स के बिलो एज में ये प्रॉब्लम्स होते हैं। नॉर्मली चिल्ड्रन में इस तरह के प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। तो उसमें कनकेव लेंस होता है, यानी नेगेटिव पावर अगर है तो यहाँ पर कनकेव लेंस का यूज हो रहा है। यहाँ पर हम लोग इसके बारे में हमने चेक किया। अब हम लोग यहाँ पर और थोड़ा सा डिटेल चेक करेंगे यहाँ पर मायोपिया के बारे में, यानी फोकल लेंथ का कैलकुलेशन करेंगे। जो भी न्यूमेरिकल्स हमारे बेस्ड होंगे वो इन्हीं पर बेस्ड होंगे। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ करेक्टिंग लेंस इन मायोपिया, यानी जो हम लोग करेक्टिंग लेंस यहाँ पर यूज कर रहे हैं कनकेव लेंस, उस कनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करें और उसका पावर कैसे कैलकुलेट करें, हम लोग उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं, लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ एक्चुअल फार पॉइंट, लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ एक्चुअल फार पॉइंट, एक्चुअल far point, let x be the distance of actual far point from the eye, from the eye, यानी जो एक्चुअल फार पॉइंट है जहां तक उस ये पर्सन को दिखाई दे रहा है उसको हमने x सपोज कर लिया। वैसे नॉर्मल पर्सन के लिए तो फार पॉइंट का अपना इन्फिनिटी है, लेकिन उसे जहां तक दिखाई दे रहा हमने उसको क्या कर लिया, x सपोज कर लिया।
तो इस बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कनकेव पावर फाइंड आउट करेंगे कनकेव लेंस का। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी रेस यहाँ पर आ रहा है उसे देखना कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक देखना। इसका मीनिंग क्या है कि ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया गया हमारा, वो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया गया, वो इन्फिनिटी पर प्लेस किया गया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, माइनस इन्फिनिटी रख लेते हैं। इमेज डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल में मैक्सिमम वो कहाँ तक देख पा रहा है, एक्स तक देख पा रहा है, तो इमेज डिस्टेंस माइनस एक्स रख लेते हैं। और हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पर फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करना, अब यहाँ पर कनकेव लेंस हम लोग यूज कर रहे हैं। तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला का हेल्प ले लेते, फ्रॉम लेंस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हमें फोकल लेंथ ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमें 1/f इक्वल टू 1/v, और v की जगह हमें क्या करना है, माइनस 1/x रखेंगे। तो 1/v की जगह माइनस 1/x हो जाएगा। तो v को x माइनस x हमने पुट कर दिया, और ये माइनस और 1/u जो अपने u माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस 1/इन्फिनिटी। इसको फर्दर थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, तो ये 1/f इक्वल टू माइनस 1/x, और ये आ जाएगा अपने पास प्लस 1/इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी जो होगा हमारा, वो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो 1/इन्फिनिटी तो 0 हो गया, तो यहाँ से देयरफॉर 1/f इक्वल टू माइनस 1/x। तो यहाँ से f जो आ जाएगा वो माइनस एक्स के इक्वल आ गया। यानी फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया। फोकल लेंथ हमारा क्या हो गया, माइनस एक्स के इक्वल आ गया। फोकल लेंथ जो है वो माइनस एक्स के इक्वल आ गया। तो फोकल लेंथ माइनस एक्स के इक्वल आ गया, जहां पर एक्स क्या है, एक्चुअल फार पॉइंट है। तो फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया। अब अगर पावर की बात करें हम लोग, तो पावर हमें पता है कि पावर जो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, तो पावर पी जो होगा वो 1/f के इक्वल है। तो यहाँ 1/f का इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1/x आ जाएगा, क्योंकि f जो माइनस एक्स के इक्वल है, तो पावर जो होगा वो माइनस 1/x आ जाएगा। तो ये हमने पावर भी फाइंड आउट कर लिया। तो इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। और निगेटिव यहाँ पर आ रहा है, फोकल लेंथ भी निगेटिव में है, पावर भी निगेटिव में है। इससे हमें आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, कनकेव लेंस का यूज करना है। तो ये हमने यहाँ पर मायोपिया चेक किया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है हाइपरमेट्रोपिया पर चलेंगे, और हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशंस को चेक करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग हाइपरमेट्रोपिया चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया को डिफाइन करेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया है क्या। हमने पहले भी देखा था कि हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग फार साइटनेस या लॉन्ग साइटनेस बोलते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा कि नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को देखने में प्रॉब्लम होगी, फार के ऑब्जेक्ट्स हमें क्लियर विजन में होंगे। तो उसी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ आई। हाइपरमेट्रोपिया is the defect hypermetropia is the defect of an eye due to which an eye can't see nearby objects clearly or distinctly, nearby objects clearly or distinctly, but can see far objects clearly। यानी हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा केस है जिससे कोई भी आई क्या हो, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स देखने में प्रॉब्लम हो, फार ऑब्जेक्ट्स देखने में प्रॉब्लम ना हो। उस तरह के डिफेक्ट्स ऑफ विजन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। नियर पॉइंट यानी नियर बाई देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है, या 30 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, वो ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पर क्या हो रहा है, इजी गोइंग दिखाई नहीं दे रहा है। यानी जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट होकर के 25 से ज्यादा हो गया है, सपोज कर ले 50 60, इस तरह से नियर पॉइंट ये शिफ्ट हो चुका है। तो इस तरह के डिफेक्ट्स ऑफ विजन को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलेंगे। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, ये एजेड पर्सन के साथ होता है, जैसे कोई भी बुक्स रीडिंग करना हो या होना, तो बुक्स रीडिंग वगैरह में प्रॉब्लम आती है।
अब ये यहाँ पर एराइज कैसे होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉज है हाइपरमेट्रोपिया का वो क्या है। तो दिस डिफेक्ट्स एराइजेस ड्यू टू दिस डिफेक्ट्स एराइजेस ड्यू टू, यानी ये जो डिफेक्ट्स हमने पहले देखा था उसका जस्ट अपोजिट नेचर होगा। यहाँ पर हमने डेफिनेशन भी देखा, जस्ट अपोजिट है मायोपिया का। तो क्यों एराइज हो रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट कि यहाँ पर क्या होगा, आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, वहां पर इलोंगेशन ऑफ आई बॉल है, यहाँ पर शॉर्टनेस ऑफ आई बॉल, यानी द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, यानी आई बॉल यहाँ पर छोटा होगा, वहां पर आई बॉल बड़ा हो रहा था, यहाँ पर आई बॉल छोटा होगा। दूसरा हमने वहां पर देखा था डिक्रीज इन फोकल लेंथ, तो यहाँ पर क्या होगा, फोकल लेंथ, यहाँ पर फोकल लेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी इंक्रीज इन फोकल लेंथ हो जाएगा। फोकल लेंथ इंक्रीजेस, आई बॉल शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज होगा, वहां पर फोकल लेंथ डिक्रीज हो रहा था। अब उसको करेक्ट करने के लिए हमने क्या किया था, कनकेव लेंस का यूज किया था। इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। वहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं कि हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या हो रहा है कि इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के बिहाइंड में हो रहा है, वहां पर इमेज का फॉर्मेशन क्या हो रहा था, रेटिना के फ्रंट में हो रहा था। तो वहां पर रेटिना के फ्रंट में हो रहा था, तो हम लोगों ने उसको शिफ्ट करने के लिए रेटिना पर कनकेव लेंस का यूज किया था। यहाँ रेटिना के बिहाइंड में है, तो हम लोग इसको शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि थर्ड में हमने करेक्ट किया है और करेक्शन के लिए हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है। यहाँ पर हम लोग दिस डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय दिस डिफेक्ट्स can be corrected by using a convex lens of suitable power, using a convex lens of suitable power, यानी यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे वो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, और कॉन्वेक्स लेंस के साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका करेक्शन करेंगे। तो डायग्राम हमने यहाँ पर दे रखा है कि डायग्राम में क्या हो रहा है, एक्चुअल में जो नियर पॉइंट है वो नॉर्मल आई के लिए क्या होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि अपने पास फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पर शो किया गया है कि 25 सेंटीमीटर पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है तो उसका इमेज जो वो रेटिना पर नहीं बन रहा है, रेटिना के बैक में बन रहा है। अब यही एन से क्या हो गया, एन डैश पर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ से अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है तो वो उसका इमेज क्या हो रहा है, रेटिना पर बन रहा है। यानी जो उसका नॉर्मल पॉइंट था, जो नियर पॉइंट था, वो शिफ्ट होकर इंक्रीज हो चुका है। तो नियर पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है, मोर देन 25 हो चुका है, तो वहां से इमेज को रेटिना पर बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करें, कॉन्वेक्स लेंस यूज करें, जिसका हमने फिगर सी में यहाँ पर करेक्शन दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फोकल लेंथ और पावर कैलकुलेट करेंगे कि फोकल लेंथ और पावर यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी जो न्यूमेरिकल्स हमारे होंगे वो फोकल लेंथ और पावर पर बेस्ड होंगे। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड पावर इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। तो फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ करेक्टिंग लेंस इन हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया के केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फोकल लेंथ और पावर का कैलकुलेशन देखेंगे। उसके लिए हम लोग करते क्या है, जैसे हमने पहले क्या किया था, एक एक्चुअल फार पॉइंट लिया था, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो लेट y इक्वल्स टू, यहाँ पर लेट y इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, y सपोज कर लेते, जो नियर पॉइंट हमारा शिफ्ट हुआ है उस नियर पॉइंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, y सपोज कर लेते। यहाँ पर y हम लोग ले लेंगे डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट एन डैश सपोज कर ले, जैसे हमने फिगर में दे रखा है एन डैश फ्रॉम द डिफेक्टिव आई, फ्रॉम आई, यानी डिफेक्टिव आई से जो नियर पॉइंट का डिस्टेंस है एन डैश, हमने उसको क्या कर लिया, y सपोज कर लिया। जैसे हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं, ये डिफेक्टिव आई से जो अपना एन डैश है ये नियर पॉइंट है, तो ये हमने यहाँ पर सपोज कर लिया। तो ये हमने ले लिया यहाँ पर
Now near point end dash of the normal eye is at a distance of 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर पर है, ये क्लियर है हमारे लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यानी एन से क्या हो गया, एन डैश पर शिफ्ट हो गया। जो नॉर्मल आई का नियर पॉइंट है दैट इज नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर पर है। और यहाँ पर जो अपने पास है डिफेक्टिव आई के लिए, ये तो डिफेक्टिव आई है, डिफेक्टिव आई का जो नियर पॉइंट है वो एंड डैश शिफ्ट हो गया, यानी मोर देन शिफ्ट हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, फोकल लेंथ और पावर कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लेते हैं। यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर कितना रखा गया, ऑब्जेक्ट रखा गया है डी पर, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, ये डी है अपने पास 25 सेंटीमीटर। तो डी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, लेकिन उसका इमेज रेटिना पर नहीं हो रहा है। तो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है इमेज रेटिना पर कब बन रहा है, जब हम लोग क्या करें, वाई पर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को रखें। तो ये इमेज डिस्टेंस हो गया अपने पास, और एफ हमें क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला का ये हेल्प लेंगे। तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से हमें क्या करना है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। तो 1/f इक्वल टू 1/v, और v अपने पास y है, माइनस y है, तो माइनस 1/y माइनस 1/u है, तो ये माइनस 1/d है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/d, और ये आ गया अपने पास। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/f इक्वल टू ये आ जाएगा अपने पास माइनस डी प्लस वाई डिवाइडेड बाई डी वाई। यहाँ से जब हम लोग एफ फाइंड आउट करेंगे दैट इज फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिख लेते हैं डी वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस डी। तो डी वाई बाई वाई माइनस डी, ये फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया, और इसी का रेसिप्रोकल पावर होगा। तो पावर जो होगा वो वाई माइनस डी बाई डी वाई। तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो न्यूमेरिकल्स होंगे, यानी पावर और फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर और दूसरी चीज y जो होगा, y शुड बी ग्रेटर देन d, यानी यहाँ पर y जो होगा वो d से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर नियर पॉइंट क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, नियर पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, और इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को देखने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो हमारा केस हो गया, यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया के केस को हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि इसमें किस तरह से हमें फोकल लेंथ और पावर वगैरह का कैलकुलेशन करना है हाइपरमेट्रोपिया के केस में। तो ये हमने मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया वगैरह देख लिया। नेक्स्ट हम लोग और आगे इसमें चेक करेंगे। तो नेक्स्ट और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें लेंगे आगे, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, हमने देखा था प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म के बारे में, कि प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म क्या होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर लेंगे कि व्हाट इज एस्टिग्मेटिज्म एंड व्हाट इज प्रेस बायोपिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेस बायोपिया को डिफाइन करते हैं कि प्रेस बायोपिया क्या है। तो थर्ड हम लोग ले लेते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, थर्ड हम लोग प्रेस बायोपिया। दिस डिफेक्ट इज सिमिलर टू हाइपरमेट्रोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है, यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया की तरह ही है। तो दिस डिफेक्ट is similar to hypermetropia। हाइपरमेट्रोपिया यानी प्रेस बायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया की तरह ही है। दैट इज, अभी हमने हाइपरमेट्रोपिया देखा था, दैट इज अ पर्सन हैविंग दिस डिफेक्ट, अ पर्सन having this defect, having this defect यानी जिस पर्सन को ये डिफेक्ट है, cannot see nearby objects clearly,
कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली और डिस्टिंक्टली। ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्लियर विजन नहीं होगा, बट कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, but can see far objects clearly। ये नहीं तो हाइपरमेट्रोपिया ही होगा। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, प्रेस बायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में डिफरेंस क्या है, तो उसी पर हम लोग आ रहे हैं कि क्यों होगा। तो दिस डिफेक्ट्स differs from hypermetropia, this defect differs from hypermetropia this defect differs from hypermetropia in the cause by which it is produced, in the cause by which it is produced, it is produced। यानी इसका कॉज वही होगा जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है। इट यूजुअली occurs in elder person, it usually occurs in elder person, यानी नॉर्मली ये जो होगा बड़े लोगों में होता है, ड्यू टू stiffening of ciliary muscles, due to stiffening due to stiffening of ciliary muscle यानी सिलेरी मसल्स के सिकुड़ने के कारण ये कॉज होता है। द आई लूजेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड हेंस accommodation पावर ऑफ द आई लेंस डिक्रीज। यहाँ पर आई क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबल नहीं है उस तरह से, सिलेरी मसल्स लूज पड़ने की वजह से, सिलेरी मसल्स सिकुड़ने की वजह से यहाँ पर अच्छे से दिखाई, जो एकोमोडेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो यहाँ पर पावर है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। तो like hypermetropia, this defects can be corrected by using a convex lens of suitable focal length। तो यहाँ पर भी जो है इसको भी हम लोग करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज लेते हैं। तो लाइक हाइपरमेट्रोपिया this defect is corrected by convex lens of suitable power, convex lens of suitable power। ये तो थर्ड हमने यहाँ पर देखा कि प्रेस बायोपिया क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या है और किस तरह के कंडीशंस होते हैं एस्टिग्मेटिज्म में। कभी कभी क्या होता है, एक इसमें क्या होता है कि अगर नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को भी देखने में प्रॉब्लम होने लग जाए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग बाई फोकल लेंस का यूज करते हैं, जिसमें कनकेव और कॉन्वेक्स दोनों होता है। तो ये भी नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एजड पर्सन के साथ यूज करते हैं, जिसके साथ क्या फार ऑब्जेक्ट्स को भी देखने में प्रॉब्लम होने लग जाए, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को भी देखने में प्रॉब्लम होने लग जाए, यानी दोनों सिचुएशंस जब एक साथ होने लग जाए, तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, उसके करेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाई फोकल लेंथ का यूज करते हैं। तो प्रेस बायोपिया में वो सिचुएशंस हो सकते हैं, तो उसके करेक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी अगर किसी को प्रॉब्लम होने लग जाए कि सपोज कर ले अ पर्सन हैज बोथ प्रॉब्लम, दैट इज नियर बाई ऑब्जेक्ट्स and far objects, both can't see properly, can't see properly। यानी
अगर नियर बाई ऑब्जेक्ट्स और फार अवे दोनों प्रॉपर्ली सी नहीं हो रहे तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बाई फोकल लेंस का यूज करते हैं करेक्शन के लिए। बाई फोकल लेंस, यहाँ पर बाई फोकल लेंस का यूज करेंगे हम लोग करेक्शन के लिए। और बाई फोकल लेंस एक्चुअल में होते क्या है, तो बाई फोकल लेंस यहाँ पर जो है एक ही लेंस होता है जिसके अंदर कॉन्केव भी होता है और कॉन्वेक्स भी होता है। तो एक ही लेंस में यहाँ पर कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई फोकल लेंस बोलते हैं। तो एजेड पर्सन के हमने देखा होगा ग्लास, जिसमें इस तरह का कुछ ग्लास होता है, इसमें ये जो पोर्शन है अपने पास और ये दोनों पोर्शंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जिसमें दूर की देखने की प्रॉब्लम होती है, हमने देखा था कि मायोपिया के केस में क्या था, दूर का देखने में प्रॉब्लम था, और हाइपरमेट्रोपिया के केस में नियर बाई प्रॉब्लम था। तो दूर के देखने के लिए, दूर के करेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कनकेव लेंस यूज करते हैं। कनकेव लेंस यानी अपर साइड तो कनकेव होता है और लोअर साइड कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि नियर बाई तो हमें क्या करना है, कभी कभी देखना है, बाकी तो आईज क्या होगा, नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन में होगा तो दूर का अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर बाई फोकल लेंस यही है अपने पास, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई फोकल लेंस बोलते हैं। तो ये हमने यहाँ पर चेक किया कि बाई फोकल लेंस किस तरह से होगा। तो ये हमने प्रेस बायोपिया को देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एस्टिग्मेटिज्म के बारे में चेक करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग फोर्थ लेते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। फोर्थ हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज एस्टिग्मेटिज्म। इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन, it is a defect of vision it is a defect of vision in which a person cannot see, in which it is a defect of vision in which a person cannot see horizontal and vertical lines, cannot see horizontal and vertical views simultaneously। यानी जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल व्यूज एक साथ अगर दिखाई ना दे, तो इस तरह के डिफेक्ट्स ऑफ विजन को हम लोग एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। व्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल व्यूज ऑफ किसी ऑब्जेक्ट का साइमल्टेनियसली एक साथ दिखाई ना दे, तो इस तरह के डिफेक्ट्स ऑफ विजन को हम लोग एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। दिस डिफेक्ट कैन अकर this defect can occur along with myopia और hypermetropia, along with myopia और hypermetropia। यानी ये डिफेक्ट जो है, एस्टिग्मेटिज्म का जो डिफेक्ट है वो मायोपिया के साथ भी हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया के साथ भी हो सकता है। अब इसका करेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, इस पर हम लोग आते हैं कि हाउ द एस्टिग्मेटिज्म कैन बी करेक्टेड। एस्टिग्मेटिज्म का करेक्शन कैसे होगा, कौन सा लेंस यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, उसके बारे में हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो एस्टिग्मेटिज्म कैन बी करेक्टेड बाय अ लेंस, एस्टिग्मेटिज्म can be corrected by a lens whose one surface is cylindrical, whose one surface is cylindrical whose one surface, यानी एक तरह से सिलिंड्रिकल लेंस के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग करेक्ट करेंगे। जो करेक्शन होगा वो सिलिंड्रिकल लेंस के हेल्प से क्या होगा, एस्टिग्मेटिज्म का करेक्शन होगा।
यहाँ पर हमने चेक किया कि एस्टिग्मेटिज्म कैसे होगा और इसका करेक्शन किस तरह से हम लोग करेंगे एस्टिग्मेटिज्म को। और तो हमने यहाँ पर 4 डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में स्टडी किया कि 4 डिफेक्ट्स ऑफ विजन है और उनका करेक्शन कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पर हमने डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में देख लिया कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन है क्या, किस तरह से हम लोग उसका करेक्शन करेंगे, फोकल लेंथ और पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो फोकल लेंथ और पावर पर बेस्ड होंगे कि कैसे हमने फोकल लेंथ और पावर हमें कैलकुलेट करना है मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया के केस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट फोकल लेंथ वुड बी रीडिंग स्पेक्स हैव अ पर्सन whose least distance of distinct vision is 50 सेंटीमीटर। यानी कोई पर्सन है अगर उसका least distance of distinct vision जो वो 50 सेंटीमीटर हो गया, तो least distance of distinct vision यानी ये कौन सा आई है, ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, हाइपरमेट्रोपिक आई है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना नियर पॉइंट शिफ्ट हो रहा है और नियर पॉइंट अपने पास यहाँ पर गिवन है y जो है वो 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर गिवन है। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तो 25 सेंटीमीटर है, हमें पता है d जो है। हमें यहाँ पर फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला अपने पास था, फॉर्मूला हमने फोकल लेंथ का कैलकुलेट किया था अभी हाइपरमेट्रोपिया के केस में। तो उस फॉर्मूले को हम लोग देख लेते हैं कि क्या फॉर्मूला था। तो फॉर्मूला फोकल लेंथ का था dy बाई वाई माइनस डी। तो dy बाई वाई माइनस डी वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं, dy बाई वाई माइनस डी। तो इसको पुट करके फोकल लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। तो 25 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 25। यहाँ से 25 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 25, तो 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 50 सेंटीमीटर आ गया। और ये 50 सेंटीमीटर प्लस में आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि फोकल लेंथ जो है ये प्लस का 50 सेंटीमीटर है। तो कौन सा लेंस यूज है, पॉजिटिव फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का होता है, और कॉन्वेक्स लेंस हम लोग हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर चेक किया कि किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं कि कोई पर्सन है, अ पर्सन वियर्स ग्लास ऑफ पावर, अ पर्सन वियर्स ग्लास ऑफ पावर्स -2.5 डायोप्टर। कोई पर्सन है जो -2.5 डायोप्टर का ग्लास यूज कर रहा है। इज द पर्सन फार साइटेड और नियर साइटेड। हमें ये बताना है कि ये पर्सन जो है ये मायोपिक है या हाइपरमेट्रोपिक है। तो माइनस फोकल लेंथ वाले जो पर्सन होते हैं वो मायोपिक होते हैं, मायोपिया का प्रॉब्लम होता है, हमने देखा था वहां पर। पॉजिटिव फोकल लेंथ वाले जो होंगे वो हाइपरमेट्रोपिया वाले होंगे। यहाँ पर मायोपिया है। अब मायोपिया है अगर यहाँ पर, तो यहाँ इसका फोकल लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। तो फोकल लेंथ क्या आएगा, फोकल लेंथ इज 1/p, फोकल लेंथ 1/p हो जाएगा। तो 1/p दैट इज 1/2.5। और अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो 100 कर लेते हैं, और वो भी माइनस में। तो माइनस यानी तो 100 और मल्टीप्लाई यहाँ 10 डिवाइडेड बाई 25, तो 25 से 4 टाइम्स में, तो -40 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ आ गया। अब -40 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। तो -40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसका करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और सॉल्व कर लेते हैं इसी पर बेस्ड। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसको चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन 3। इसमें हमारे पास गिवन है कि अ पर्सन कैन सी क्लियरली अप टू 3 मीटर ओनली। कोई पर्सन है जो 3 मीटर तक क्या कर रहा है, क्लियरली देख पा रहा है। तो 3 मीटर तक क्लियरली देख पा रहा है, यानी इसको प्रॉब्लम जो है, इसको किस चीज का प्रॉब्लम है, इसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का प्रॉब्लम है। यानी 3 मीटर के बाद के ऑब्जेक्ट्स इसको दिखाई नहीं दे रहे। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर एक्चुअल फार पॉइंट जो है वो 3 मीटर है। तो यहाँ पर एक्चुअल फार पॉइंट 3 मीटर। प्रिस्क्राइब अ लेंस फॉर हिम सो दैट ही कैन सी क्लियरली अप टू 12 सेंटीमीटर। अगर 12 सेंटीमीटर तक ये इजी गोइंग देख पाए तो उसके लिए हमें लेंस बताना है कि कौन सा लेंस हम लोग यूज करें। यानी सब यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपने पास 12 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है। और एक्स जो है अपने पास, एक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरह से इमेज डिस्टेंस ले सकते हैं। और हमें यहाँ पर क्या करना है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। क्योंकि यहाँ पर अपने पास गिवन है तो एक्स को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर इमेज डिस्टेंस ले लेंगे। यानी इमेज डिस्टेंस तो अपने पास कितना है, -3 मीटर है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है अपने पास ये -12 मीटर है। हमें क्या करना है, यहाँ पर फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। और फिर उसी फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आता है तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, निगेटिव आता है तो कनकेव लेंस होगा। यहाँ पर फोकल लेंथ यानी 1/f जो होगा वो क्या होगा अपने पास 1/v - 1/u।
तो 1/v कितने अपने पास -1/3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/12। 12 एलसीएम ले लेते हैं तो 3 4 12, ये -4 और +1, ये आ गया -3/12, यानी यहाँ से फोकल लेंथ एफ जो होगा वो -12/3, दैट इज -4 मीटर। तो -4 मीटर यहाँ पर फोकल लेंथ आएगा, और माइनस है इसका मीनिंग क्या है कि कनकेव लेंस हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके करेक्शन के लिए यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसके प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट से डिफेक्ट्स ऑफ विजन पर था। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन हमने यहाँ पर चेक कर लिया। इसके बाद हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या करेंगे, आगे और भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, जिस तरह से हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में हम लोग आगे जो होगा हमारा कैलकुलेशन होगा